फिक्स्ड मैच में आप मेरे से कमेंट्री मत मांगिए ना। आप वो बनता है के बाद उनकी छवि इतनी कमज़ोर हो गई थी, अब अपने जो उनके माई बाप हैं, ये पार्टी अपने आप उभर के नहीं आई, इसको एजेंसियों ने बनाया है। जब जब इनकी छवि कमज़ोर हो जाती है, एजेंसियों के तरफ से कोशिश की जाती है कि इनकी क्रेडिबिलिटी दोबारा बने। अब मुझे बताइए ना, अब इल्तिजा मुफ्ती क्या 5 साल की बच्ची है? मोहन भागवत साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जो सच्चाई नहीं है। जेन जी ने जो प्रोटेस्ट किया, अपने अधिकारों के लिए किया, अपने हक के लिए किया, उनकी एक भी बात जो है मुल्क के खिलाफ नहीं थी। मुल्क के हुकूमत के खिलाफ ज़रूर, लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं। और अच्छी बात यह है कि मोहन भागवत साहब ने ये फ़र्क जो है इसको मान लिया। हुकूमत की मुखालफत करना देश की मुखालफत करना नहीं है। अक्सर बेशतर हुकूमत की मुखालफत करना देश के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जहां गलतियां होती हैं उन गलतियों को दुरुस्त किया जाता है। नीट का जो प्रोसेस रहा, नीट में जो धांधलियां रहीं, नीट में जिस तरह किसी को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराना था, इस आंदोलन से वो हुआ। और शायद इसी से आगे जाके इम्तिहानों का जो सिलसिला है वो और बेहतर होगा। तो ये मुल्क के फ़ायदे की बात थी। और अब इसके बाद जो मोहन भागवत साहब का जो बयान है, इसके बाद जो बच्चों के साथ हाथापाई हो रही है, जो उनके खिलाफ केसें हो रही हैं, जो सोशल मीडिया पे उनको तंग किया जा रहा है, जहां उन्हें तंग नहीं किया जा रहा है वहां उनके रिश्तेदारों के साथ जो है कहीं कुछ जगहों पे पुलिस जो है बुलाने का काम कर रही है। मुझे लगता है ये सारा सिलसिला रुक जाना चाहिए। इन बच्चों ने मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, और ये जो कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ चल रही हैं, ये कार्रवाइयाँ रुकनी चाहिए। झारखंड की हुकूमत तक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हेमंत सोरेन साहब इस बच्चों की जो इस मांग को है उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उन्हें बुला लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, और अगर वाकई वहाँ पे कुछ हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। फिक्स्ड मैच में आप मेरे से कमेंट्री मत मांगिए ना। आप वो बनता है के बाद उनकी छवि इतनी कमज़ोर हो गई थी, अब अपने जो उनके माई बाप हैं, ये पार्टी अपने आप उभर के नहीं आई, इसको एजेंसियों ने बनाया है। जब जब इनकी छवि कमज़ोर हो जाती है, एजेंसियों के तरफ से कोशिश की जाती है कि इनकी क्रेडिबिलिटी दोबारा बने। अब मुझे बताइए ना, अब इल्तिजा मुफ्ती क्या 5 साल की बच्ची है कि वो किसी को जो है चक मारेगी? ये तो ना अब 5 साल का बच्चा भी जानता है ना अब कि किसी को इस तरह बाइट नहीं करते। अब ये फिक्स्ड मैच और ये खामखा का लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो बनता है जो है उसको भुलाने की कोशिश की जा रही है। और बदकिस्मती से पीडीपी के साथ ये बनता ही बनता है। जब हमारे इलेक्शन होते हैं तो उन्हें वो इलेक्शन ठीक नहीं लिखते। अब जब उनके इलेक्शन होते हैं तो फिर हमें इल्ज़ाम लगता है उनके इलेक्शन उनकी जिम्मेदारी, हमारे इलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। लेकिन जहाँ तक वहाँ खून खराबे का सिलसिला चल रहा है, बेगुनाह लोगों की जो है फोर्सेस के ज़रिए, रेंजर्स के ज़रिए जो है उनको मार गिराया जा रहा है। मैं तो पाकिस्तान की हुकूमत को सिर्फ उन्हीं के बयान याद दिलाऊंगा जो उन्होंने यहाँ 2008, 2010 और 2016 में जब हालात ख़राब हुए थे, उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या कहा था, इंटरनेशनल कम्युनिटी से उन्होंने उस वक्त क्या मांग की थी। और वही मांग आज जम्मू कश्मीर के उस हिस्सों पे लागू होना चाहिए। वहाँ तहकीकात होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के इतने मसले हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोग उनको अक्सर बेशतर नज़र नहीं आते। जहाँ एक तरफ रूस और यूक्रेन, दूसरी तरफ अमेरिका, इज़राइल और ईरान, इन हालात में तो मैं हैरान होता अगर किसी भी
इंटरनेशनल एजेंसी को या किसी भी मुल्क को जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा नज़र आता। चलिए कोई नहीं, उनको नज़र ना आए, हमें तो आ रहा है और हमें उस इलाके के लिए दुख है, दर्द है, क्योंकि एक वक्त में वो हमारे ही लोग थे और हम तो चाहेंगे कि वहाँ हालात जो हैं वो सुधर जाएं, ठीक हो जाएं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या।